ओम नमो नारायण। सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श, भाई बहनों को नमस्कार। आप ये जो वनस्पति देख रहे हैं, ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली 8 लाख वनस्पतियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसके गुण सुनेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। ये हमारे शरीर को निरोगी रख सकता है। ये हमारे लाखों रुपयों की बचत कर सकता है और व्यक्ति जो मुंह में जाने वाला है वो भी वापस आ सकता है। तो मैं बताऊंगा ये किस महत्वपूर्ण बीमारी में उपयोग किया जाता है। इसका नाम बासा है। इसको अड़ूसा अधिकतर नामों से जाना जाता है, लेकिन जो यूज करते हैं लोग वो बासा नाम से करते हैं। और बासा भी कई प्रकार का होता है, काला बासा, पिया बासा, और ये बासा तो है ही है। उनके साथ काला पीला जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ बासा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको हम बोलते हैं अड़ूसा। ये पत्ते देखेंगे आप इसके, और ये एक पौधा जहाँ हो जाता है वहाँ ये देखेंगे कितने तने निकले पड़े हैं जड़ से, और बहुत फैल जाता है, पूरी झाड़ कर देता है। और ये 10 फीट ऊंचाई तक जाता है। हमारे वैद्य एक दोस्त है, उनके यहाँ तो बहुत बड़ा है, उनकी हाइट से भी दुगना है। और वो आप सोचेंगे कोई पेड़ है ना कि झाड़ है। तो ये जो मेन चीज़ है, क्षय या कास रोग, जिसको खांसी बोलते हैं, टीबी मतलब क्षय हो गया, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसमें हम इसका पंचांग भी लेते हैं और मुख्य रूप से इसके ताज़े पत्ते का उपयोग किया जाता है। ताज़े नहीं तो सूखे पत्तों का उपयोग किया जाता है। साथ में फूलों का भी उपयोग किया जाता है। और इसके बहुत रेयर केसों में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसके जड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब हमारा पत्तों से काम चल रहा है तो छाल लेने की जरूरत नहीं और पेड़ को ख़त्म नहीं करना है। और मैं इसके बारे में बहुत सारे उपाय बताऊंगा कैसे यूज करना। उससे पहले इसकी मात्रा बता दूं कि देखिए, अगर आपको इसका सोरस लेना है पत्तों का तो वो 10 से 20 ml लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लेना है। 2 से 4 चम्मच, यानी पत्तों को हल्के पानी डाल के पीसते हैं तो 2 से 4 चम्मच। पुष्प का सोरस अगर ताज़ा है तो वो भी 10 ml 20 ml कल्क बना लेते हैं। इसकी चटनी जैसे बना के कपड़े से छान लेते हैं, दबा करके सारा रस निकल जाता है। और इसका क्वाथ या मूल का क्वाथ, वो है मेन चीज़, काढ़ा जिसको हम बोलते हैं, 30 से 60 ml तक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और पंचांग चूर्ण 10 से 20 ग्राम। तो ये इसकी मात्रा है। मैं इसलिए अब मैंने सोचा है कि पहले लोगों को मात्रा बता दिया करूं, क्योंकि सब लोग बता देते हैं इसमें उपयोग होता है, वो फिर बाद में परेशान होते रहते हैं कि कितना लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना लेना है, तो इसलिए इसकी मात्रा मैंने आपको बता दी। आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से सुन लीजिएगा। और इसका जो देखिए क्षय और कांस नाशक रोगों में बताया गया है, तो इसके लिए हम एक या फूलों से या इसके पंचांग से या पत्तों के सोरस, कल्क मतलब चटनी होती है, कल्क जैसे इसके पत्तों को मैंने इसको पीस करके बना लिया तो वो चटनी हो गई, कल्क बोलते हैं। उसे गाय के घृत में सिद्ध कर लेते हैं और घृत में सिद्ध करने के बाद उसे हम डिब्बे में रख देंगे, जार में रख देंगे और शहद मिला के लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने उसमें 200 ग्राम घी डाला है तो उसमें 100 ग्राम या दुगना, घी से आधा या दुगना शहद ले लेते हैं। वैसे शहद दुगना लेना चाहिए। ले करके इसको हम सुबह शाम चाटते हैं तो हमारा जो कफ है वो निकलता है। साथ में मैं इसको बताऊँगा भयंकर कफ में कैसे लेना है। तो ये चीज़ था, ये जो मैंने बताया कि आप घृत और शहद के साथ लेंगे, इसको शहद के साथ ही लेना होता है इसका, चाहे पंचांग लें या रस लें, उसमें शहद 1 चम्मच ज़रूर मिलाएं। तो इसका क्या है कि देखिए, ये मार्केट में बासा अवले या बासा के नाम से आ जाता है। सारी कंपनियां बनाती हैं कफ जोर नाशक इसको, और कोई ऐसी औषधि नहीं जिसमें इसको नहीं डाला जाता। और जिसमें भी अगर कफ निकालना है, खांसी को दूर करना है तो डाला जाता है। और ये प्रबल बेग से खांसी, जो बेचारा परेशान है, बहुत तेज़ खांस के परेशान है, सीने में दर्द, पूरा शरीर हिल जा रहा है, उसे बाथरूम तक आ जा रहा है, उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। और ये तुरंत काम करता है, ये नहीं कि बहुत देर में कार्य करेगा, 1-2 महीने लेने के बाद करेगा। और जिनको रक्त देखा होगा कि जो खांसते खांसते जिनके फेफड़े में से खून आने लगता है, जिससे बाद में क्षय, टीबी या टीबी का नाम दिया जाता है, जिसे हम क्षय रोग बोलते हैं, जैसे 6 महीने 7 महीने साल भर पुरानी खांसी हो गई,
तो उसमें भी ये बहुत लोग हैं। और उसके बारे में तो कहा गया है कि जिसके फेफड़ों से खून आ रहा है या जिसको रक्त बमन हो रहा है, यानी रक्त की उल्टी हो रही है, चाहे वो हार्ट से हो चाहे फेफड़ों से, उसके लिए दुख पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह दुख पा रहा है तो उसका अहोभाग्य है, उसका मतलब भाग्य नहीं खुला है, सोया हुआ है। अन्यथा इस पौधे के होते इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। और ये यहाँ तक कि चरक ऋषि जी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छा बताया है। खांसी के साथ अगर कफ व रक्त आ रहा हो तो बासा अकेले ही समर्थ औषधि है। इसके साथ कुछ नहीं मिलाना है जी, पीपली, काली मिर्च, सौंठ, तुलसी, अदरक, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं लेना है। तो इसमें मैंने आपको बताया सूखे पत्तों के चूर्ण से जो है, और हमने इसका पत्ता इस बार इकट्ठा नहीं किया, पिछले बार था, क्योंकि मेरे पे पौधा हो गया तो मैं बिना रिक्वायरमेंट की कोई चीज़ नहीं रखता हूँ कि प्रकृति का बैलेंस बना रहे। तो जो एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय से, वो इसके पत्ते के चूर्ण से ही आप देखेंगे। अगर चूर्ण सुबह शाम ले लेते हैं शहद के साथ तो वो सही हो जाता है। और जिनको शुगर की बीमारी है वो शहद ना लें। तो ये चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं कि इतनी चीज़ें मतलब पावरफुल होने के बाद भी औषधि, और हमारे ये सभी सर्वत्र जंगलों में तो मैं देखा, सड़कों के किनारे देखा है, लेकिन इसे साफ़ सुथरी जगह पे लेना चाहिए। और मेरे पे इसके पौधे भी कुछ उपलब्ध हैं। और ये सारे औषधि अनुसंधान केंद्रों में या जो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर होते हैं सभी जगह मिल जाते हैं। क्योंकि ये जंगली वनस्पति या औषधि बोल रहे हैं, तो मैंने भी यहाँ देखिए लगा रखा है। ये मेरी तो ये सारी वनस्पति का ही फील्ड है, मतलब जड़ी बूटियों का। तो इसका आप उपयोग करें। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके खांसी कफ, आपने इतनी लाखों की दवाई ले ली और सही नहीं हो रहा और सिर्फ आप दवाइयों पे चल रहे हैं, तो उसको छोड़िए, एक टाइम कर दीजिए, इसको दोनों टाइम लीजिए। फिर धीरे धीरे वो जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं उसको बंद करके इसको दोनों टाइम लीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। मैंने बहुत लोगों से कहा लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन जो सुनेगा, जो प्रकृति पे विश्वास करेगा, जो आयुर्वेद पे विश्वास करेगा, उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। मेरा यही कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगली जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। और ये मेरा अनुभव तो अभी कोरोना काल में भी मैंने इसके पत्ते का काढ़ा पिया है, इस अड़ूसे का काढ़ा पिया, 4-5 दिन पिया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, रिजल्ट मिला। और मैं कोरोना के ऊपर मैं खुद पीड़ित हूँ तो उसकी अलग से वीडियो बना के डालूँगा कि क्या क्या चीज़ हमने उपयोग करा आयुर्वेद का। तो मैंने कोई दवाई नहीं ली, बस सिंपल सी 2-3 चीज़ें ली, उससे ही मतलब हो गया। और क्या था वो बताऊँगा। तो ये चीज़ें हैं, आप देखिए, इसका उपयोग ज़रूर करिएगा। और इसमें सफ़ेद फूल आते हैं, फूल नहीं है इस समय इसमें, नहीं तो मैं फूल से पहचान कर, उसकी वीडियो है एक मेरे पास फूल वाली, पहले भी मैंने अपलोड कर रखी है पिछले साल, तो आप लोग देख सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, फ्री की औषधियाँ हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में 8 लाख वनस्पतियाँ हैं जो आयुर्वेद को सपोर्ट करती है, जिसमें से होने को तो 20 लाख के करीब वनस्पतियाँ हैं, लेकिन सिर्फ 8 लाख वनस्पतियों को ही पहचाना जा चुका है कि औषधि के रूप में जिसमें जन श्रुति ज़्यादा है कि लोगों ने बताया इसको इस तरीके से लेना है, इस तरीके से लेना है। तो हम इतनी वनस्पतियों होने के बावजूद भी अपने आप को निरोगी नहीं रख पाते हैं। चलो शहर के लोग तो इससे दूर है, लेकिन गांव के लोगों के पास सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वो लोग भी इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ये तो इसका उपयोग ज़रूर करें। और इसकी मात्रा, बस कोई भी चीज़ आप ले तो शुरू में थोड़ी ले, उसके बाद दुगनी मात्रा करें। तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।